अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। जी, ये मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 4 राफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मैं आप पे छोड़ता हूँ मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। मैंने एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाया और आपने भी उस वीडियो में देखा जहां पर पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहां पर पाकिस्तान के एयरफोर्स के अधिकारी ये कहते नजर आए कि भारत के 8 फाइटर जेट हमने गिरा दिए थे, जिसमें 4 राफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक बड़ा महंगा ड्रोन। और जब उनसे सबूत पूछा गया कि कुछ सबूत दीजिए, तो सबूत के नाम पर वो बगलें झांकते नजर आए। और भारत में भी हमने तो पूरा ऑपरेशन सिंदूर कवर किया, उसके बाद 1 साल हो गया, अभी तक हमें तो कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जहां पर हमें राफेल 4 दिखे हों या एक भी राफेल दिखाओ कि भाई पाकिस्तान ने से गिरा दिया है। मुझे लगा सर मैं आपसे समझूं कि क्या वाकई में राफेल या भारत के फाइटर जेट गिरे हैं या पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं? हाँ राजेश, देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, डीजी ISPR ने बहुत ही बड़े बड़े दावे किए। तो एक तो मैं उनकी दाद देना चाहता हूं कि उनका प्रोपेगेंडा मशीन सिस्टम बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने पहले से ही वीडियो बना के रखे थे, पहले से ही मटेरियल तैयार था और उन्होंने इतनी तेजी से उसको दुनिया भर में सोशल मीडिया पर लॉन्च किया। उनके जितने डिफेंस अटैची थे, चाहे अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या आयरलैंड में, उन्होंने फटाफट ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में, यूएसए में, कनाडा में, उनके सोशल मीडिया में और टीवी स्टेशंस में वो बांट रही है। ये मैं उनको दाद देता हूं 10 में से 10। तो उन्होंने जो, ठीक है, हम दुश्मन को प्रोपेगेंडा वॉर से रोक नहीं सकते। दूसरी बात है, हमें भी सीखना पड़ेगा कि भाई अगला जब सिंदूर होगा तो हम भी कैसे शानदार प्रोपेगेंडा करें। देखो, आप और मैं मीडिया में हूं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ऐसा होता है कि आप खबरें फैला दो। बिल्कुल सर। उस वक्त के ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन चला, लोग देखते हैं, लोग कहते हैं ऐसा हो गया, लोग कहते हैं वाह ऐसा हो गया, लोग कहते हैं ओ तेरी ऐसा हो गया। और बाद में ना 1 हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद नोबडी उसको वेरीफाई करता है, कोई भी नहीं है। अब इंडिया में हम लोग जरा देर से जगे, हम लोगों ने 3 महीने के बाद बोलना शुरू किया, हमने 6 महीने के बाद बोलना शुरू किया, हमने 1 साल के बाद बोलना शुरू किया कि हमने भी पाकिस्तान का नुकसान किया। अब देखो, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ना यूरोप में कोई, ना एशिया में कोई, ना कनाडा में कोई इंटरेस्टेड है। अब देखो, उनकी जो दावे हैं, जाहिर बात है ज्यादातर दावे ही उनके गलत थे। हुआ क्या, जैसे बाद में जब एनालाइज किया गया, उन्होंने दिखाया कि एक राफेल वाकई क्रैश हुआ पड़ा है, कोई शक नहीं है, क्रैश हुआ है, आग लगी हुई है, दिख भी रहा राफेल। लेकिन जब उसका क्लोजर स्क्रूटनी हम लोगों ने किया तो पता लगा ये तो एक अरब मुल्क का, यूएई का राफेल था, जो आज से 3 साल पहले क्रैश हुआ था वहां पर यूएई में। तो वो उसका फोटो था, उसका वीडियो था। इन्होंने उसी को कट पेस्ट करके ऐसे एंगल से दिखाया ताकि उसमें ना वो पीछे बैकग्राउंड इतना ना नजर आए और ना ही उसमें यूएई का कोई नंबर या झंडा नजर आए। जैसे हम लोग इंडियन एयरफोर्स के विंग पर, टेल प्लेट पर बताते हैं ना भारत का झंडा, बिल्कुल एक राउंडर सा भी बना होता है। तो हमने फिर उनको बोला यार क्या है। अच्छा, उन्होंने सुखोई 30 का भी एक दिखा दिया, वाकई सुखोई 30 का डीजी ISPR ने दिखा दिया, फोटो भी, वीडियो भी। और वो सुखोई 30 का पूरा दिख भी रहा है, इंडिया है, गांव वाले भी खड़े हैं, उसका टेल में भी दिखा दिया कि
वो भारत का वो बना हुआ झंडा, वाकई रियल। अरे भाई वो सुखोई आज से कोई 6-7 साल पहले क्रैश हुआ था। असली क्रैश है इंडिया के अंदर ही है, इंडिया का ही सुखोई 30 है, इंडिया के अंदर क्रैश हुआ था। ये होते रहते ना साल में ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन देखो मैं DGISPR को 10 में से 10 नंबर देता हूं कि उन्होंने इन सबको अपनी लाइब्रेरी में रखा हुआ है मटेरियल, यहां से कट किया वहां से पेस्ट किया, एक यकीन करने लायक, अंग्रेजी में कहते हैं बिलीवेबल स्टोरी बनाई और उस कहानी को उन्होंने लॉन्च कर दिया। बाकी हम तो, और आपको मालूम है इंडिया में तो छोटा सा भी कहीं क्रैश होता है गांव वाले फटाफट वीडियो बना लेते हैं। आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, पायलट जो है पैराशूट से उतर रहा है, जहाज क्रैश हो रहा है, जहाज में आग लगी है, बाद में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जब जाता है वहां रेस्क्यू करने तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लैंड किया। ये सब तो आते ही रहते हैं। एक भी क्रैश इंडियन एयरफोर्स में पिछले 3 साल में करीबन 12 क्रैश हुए हैं। आप मेरी बात सुन के हैरान, 12 के 12 सिविलियंस लोगों ने ज्यादा वीडियो बना लिए। अब भाई सिंदूर के टाइम में तो हमारे शहर ना पंजाब में, ना हरियाणा में, ना राजस्थान में, ना J&K में किसी सिविलियन ने ऐसे वीडियो बनाए और सोशल मीडिया में डाला। जी राजेश जी, अब ये एक प्रोपोगेंडा वॉरफेयर भी हम देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स को लेकर एक और खबर आई कि जल्दी ही J-35 शायद जो एक नया विमान चाइना का आ रहा है जिसको कहा जा रहा है कि स्टेल्थ है, 5th जनरेशन है, उसके स्क्वाड्रन कहा जा रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर 1 या 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान को मिल सकते हैं। क्या एज पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिल रहा है उसके बाद? हाँ देखो राजेश, पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास F-16 है, अब तो वो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। F-16 मॉडिफिकेशन के बाद वाकई एक अच्छा शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा। उनके पास JF-17 काफी तादाद में है, मेड इन चाइना है, उसको वो पाकिस्तान में बनाते हैं, कामरा में उनकी जो एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है। ठीक है, अच्छा फाइटर विमान है JF-17, मिसाइलें उड़ा लेता है, बॉम्ब भी गिरा लेता है, ठीक है, बढ़िया फाइटर विमान है JF-17। उन्होंने सिंदूर में उसका इस्तेमाल किया, J-10 का, J-17 का अच्छा इस्तेमाल किया, कोई शक नहीं है। कम से कम उन्होंने टेक ऑफ करके हमारे जहाजों पर लॉक ऑन किया, हमारे जहाजों पर लॉक ऑन करके उन्होंने मिसाइलें भी दागी। अब कुछ मिसाइलें हमारे मिराज 2000 के पास से भी गुजरी बाय द वे, ओके, और लेकिन उसमें जैमर लगे होते हैं, और एक एक्स गार्ड नंबर का नाम का जैमर है, वो तो हमने रफाइल में भी लगाया है। वो मिराज 2000 और रफाइल के पीछे 100 मीटर लंबी फाइबर केबल होती है, तो ये उससे लटकता रहता है, तो वो जैमर ऐसे बिहेव करता है जैसे वही असली जहाज हो। तो जैसे उनका F-16 या JF-17 के रडार में ऐसे नजर आएगा कि वो जो स्काई गार्ड जो लटक रहा है 100 मीटर पीछे, वही असली रफाइल है या वही असली मिराज 2000 है। तो उन्होंने मिसाइलें मारी, वो आके फटे भी बाय द वे, मैं मान लेता हूं। और जब हमारे को जो हम कहते हैं ना कुछ नुकसान हुआ इंडियन एयरफोर्स को, एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होती है, यानी मिसाइल अगर जहाज के आसपास है 10 मीटर इधर 20 मीटर उधर, तो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज जो है सेंस करके फट जाता है जी। उससे चाहे जहाज क्रैश ना हो, लेकिन जहाज में टुकड़े टुकड़े लग जाते हैं, जैसे हाथगोला फट जाता है। ओके, तो कुछ नुकसान हुआ लेकिन सारे आके लैंड कर गए उसके बाद। अब JF-35 अगर आएगा तो देखो राजेश, मैं फाइटर पायलट था, हमें पहली चीज ये सिखाई गई कि दुश्मन के हथियार को कभी भी कम करके आंकना नहीं है। एग्री। शुरुआती दौर में ऐसा ही सोचो कि दुश्मन का हथियार कितना पावरफुल है, शुरुआती दौर में उसको उतना ही पावरफुल समझो जितना कि दुश्मन दावा कर रहा है। अब समझो दुश्मन के पास एक तोप है, दुश्मन कहता है जी मेरी तोप तो 40 किलोमीटर तक फायर करती है। शुरुआती दौर में मान जाओ कि 40 किलोमीटर तक फायर करती है, तो उस हिसाब से अपनी डिप्लॉयमेंट करो। अब बाद में पता लगेगा आस्ते आस्ते, जब लड़ाई के 3 दिन 7 दिन हो जाएंगे, कि नहीं यार ये 40 किलोमीटर का दावा करता है लेकिन असल में 32 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाता, सुपर चार्जर लगा के भी 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाता। बिल्कुल। तो JF
F-17 उनका बढ़िया जहाज है। आप J-35 जो ला रहे हैं, चाइना दावा करता है कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं होगा। अब इसकी जो लिटरेचर है वो कहती है कि भाई इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, ज्यादा। वो कहता है कि वो इतने सारे अलग अलग तरह के बॉम्ब गिरा सकता है, जीपीएस गाइडेड, लेजर गाइडेड। हम मान लेते हैं गिराता है। बिल्कुल सर। वो चाइना ये भी दावा करता है कि भाई वो एयर टू एयर मिसाइल जो है लॉन्च कर सकता है। J-35 PL-15 उन्होंने फिट कर दिए हैं, जो कि चीन दावा करता है कि 120-140 किलोमीटर दूर से फायर कर सकते हैं। मान लेते हैं। चाइना ये भी दावा करता है कि बहुत जल्दी उसमें PL-17 नाम का एयर टू एयर मिसाइल लगाएगा, जो कि चीन दावा करता है कि भाई 200 किलोमीटर दूर तक आ सकता है। मान लेते हैं। सबसे बड़ा है कि चीन दावा करता है 5th जनरेशन, उसका मतलब है उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जी। दुश्मन का रेडार, यानी हमारा भारतीय रेडार उसको पकड़ नहीं पाएगा। मान लेते हैं। जब आएगा तब आस्ते आस्ते पता लगेगा, जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी कितनी है। ओके। अब देखो, चीन का आइटम है, सोशल मीडिया में कहते हैं कि चीन का आइटम घटिया है, लेकिन ठीक है, जब आएगा पाकिस्तान में तो हम आस्ते आस्ते उसको भापेंगे, निपट लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। जी।